हम ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है भी बेसिक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, बेसिक ही है। 2 सवाल हैं, बस इसमें ये है। सही है। प्रैक्टिकल नंबर 5 इस्तेमाल करते हैं। इसका लैब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ये है ना, draw 100 random samples of N5 from distribution sample with 0 1, generate variable y square, construct a representation of y and find its suitable distribution to carry out goodness of fit test. बल्कि कैरी आउट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इसमें, हाँ। एक्चुअली इस प्रैक्टिकल के अंदर एक प्रॉब्लम है। इसके 2 सवाल हैं। सही है। ये पहला सवाल है और इस पहले सवाल की जो वैल्यू आ रही है वो हम दूसरे सवाल में पुट कर रहे हैं। तो कैरी आउट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो हम फिर अगर इसकी अलग से निकालेंगे ना, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इसमें जो है वो काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। क्योंकि देखिए इक्वेशन ये बन रही स्क्वायर की, काई स्क्वायर की बन रही, इसलिए काई स्क्वायर बनेगा। काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी इस पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। मगर अगर हम नहीं निकालें, शुरू करते हैं। 5 बनाने हैं। x2, x3, x4, x5। सही है। यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं। डेटा पे गए, वही पुराना डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए, डेटा एनालिसिस के टूल पैक पर गए। लोड होने में टाइम लगा रहा है। पाँच 100 नॉर्मल, बिल्कुल आउटपुट रेंज बताओ भाई। 3 से शुरू करना है तो 2 तक जाएगा। जस्ट फॉर सेफ्टी मेजर 103 का कर देते हैं। सही है। 500 आ रही है काउंट। सही है, वेरिएबल सही उठाया। तो क्या करना है भाई, y का बेसिकली सिंपल तरीके से हम एक्स स्क्वायर है ना, y। अब एक चीज होती है, सब सब टोटल सब प्रोडक्ट में समझ लगा है। फॉर्मूला होता है इसका, वेल व्हाटएवर। हम बेसिकली अभी के लिए तो हाँ सम्स कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी है उसकी एक एक का स्क्वायर कर दें। सही है। मुझे ये इस तरीके से हम ये टोटल कर देंगे। वैल्यू आ गई हमारे पास y1 की। अब मैं बताता हूँ कि कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है। अभी यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y तो बना दूंगा और फिट अ सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो काई स्क्वायर का भी ऑफकोर्स काम ही होगा ना। चलो ग्रुप फ्रीक्वेंसी पे काम आ जाता है क्योंकि हमने y बना दिया। सही है भाई। रेंज निकालें, के निकालें और h निकालें। रेंज क्या है भाई? मैक्सिमम। सही है। C3 से C103 मेरे ख्याल से क्या दे रहा है? 102 तक एक्चुअली। सही है। F3 या F103 इसी तरीके से फिर 1 प्लस 3.333 की पावर लॉग की पावर n कितनी है? 100 है। सही है। h ये माइनस ये। सही है। आंसर आ गया। रेंज काफी खतरनाक निकल गई। क्या माइनस है? क्या माइनस है इसमें? 300 के स्क्वायर है। क्या केस ही निकाला है हमने? 1 प्लस 3.333 लॉग की पावर। चलो शुरू करते हैं। सही है।
भाई हमने सबसे पहले लिया है इसका सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि रेंज क्या है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं भाई F3 है माशाल्लाह से। सही है, ये लिया प्लस ये कर दिया, ये कर दिया। सही है, अब हम इसे ड्रैग कर देंगे जब तक आ गया आंसर। ये ज्यादा हो गया, लेकिन हम आई थिंक मैक्सिमम क्या है इसमें? The minimum is that, the maximum is around 14, right? So हम लोग 15 तक ले लेते हैं गुड मेजर। फ्रीक्वेंसी अब वही काउंट वाला चक्कर। पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट, वही जो चीज हम लगाते हुए आ रहे हैं, F2, फिर F2 से लेकर भाई आप लेकर जाओगे F से 02 तक, और ये 3 तक मैं हमेशा भूल जाऊंगा। सही है, फिर रेंज पता नहीं है, ये फॉर्मूला से अप्लाई हो गया। तो हम ये ड्रैग कर देंगे, जो मुझे आपको जैसा आपको पता है कि ड्रैग होगा नहीं। अब हम यही करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में करी थी, कि हम लोग एक एक करके मैनुअली इसकी जो यहाँ पर जो हमने एक्स में वैल्यू लिखी हुई है ना, जो एक तरीके से वो है अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लोअर समझ लेना, तो ये रखेंगे और फिर माइनस जितनी भी ऊपर वैल्यूज है, यहाँ पर सिर्फ एक, तो एक से माइनस माइनस वन। इंटरेस्टिंग, -1 लेस देन इक्वल टू 0.077691 और काउंट इफ F3 F02 तक। F02 तक लेस, अच्छा ये मसला हुआ ना, देखना। सही है, अब लिटरली यही काम जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में करा था, और यहाँ से भी मैंने आपको समझा था क्या करना है। यहाँ तक नीचे करेंगे, मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, काम जब पूरा हो जाए फिर बता, फिर ऑन कर दूँ। सही है, अब मैंने खोला है, और अब जैसे देख सकते हैं कि सम 100 तक पहुंचा है, और जो जैसे मैंने काम करा था वो वही है। सही है, ये वैल्यू अपर लिमिट ली माइनस जितनी भी फिर ऊपर वैल्यूज है। सही है, अब इसमें सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको बता चुका था, काय स्क्वायर, लिटरली काय स्क्वायर ही है। काय स्क्वायर डॉट डिस्ट एक्स, मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है, अब इधर जो हम काय स्क्वायर की डिस्ट की जो हम फंक्शन पुट करेंगे वो है एक्स, जो हमारे पास ये वैल्यू है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 5 लेंगे, चूंकि हमने n5 लिया है यहाँ पे। क्यूमुलेटिव ट्रू। सही है, तो जब ये 0.991 तक जा रहा है ना, उसका मतलब सही है। अब मैं वही काम जो मैंने यहाँ पर करा है कि माइनस ऊपर 1, मैं वही काम यहाँ पर भी करता हूँ।
फूल जाने दे, मुझको मरवाने दे, मरवाने दे, sorry, मरवाने दे। अच्छा, अब जो मैंने ये खोला है तो इसमें से हमें दिख रहा है कि मैंने काम कर दिया है। ये भी हो चुका है। जो भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और हमने काय स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने बिल्कुल वही निकाला है और क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पर खत्म हो गया। ये रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, राइट? क्रिटिकल रीजन वाली है। अब हम निकालते हैं अब जो हमारे पास सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ 100 रैंडम सिंबल्स ऑफ साइज 8, x1 ईच फ्रॉम नॉन एक्सिस्टिंग y2, y2 इस तरीके से निकलेगा, फिर y1 डिवाइड बाय y2 कर देना। कंस्ट्रक्ट टू फ्रीक्वेंसी सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द वैल्यूज ऑन कैरियर को, बिल्कुल वही काम है, बस लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं है। शुरू कर देते हैं। सही है। भाई x1 से लेकर x2 तक जा रहे हैं, x8 तक खींच देते हैं क्योंकि x8 लेने को कहा है हमें। सही है। अब x8 के लिए भाई नॉर्मली ऑफ कोर्स डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए। क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? आई थिंक ये बोल रहा है कि अपना फॉर्मूला चेक करता हूँ। रैंडम नंबर जनरेशन पे गए, 8 है, 0 1 रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। सही जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 सही है। ओके कर लें। आ गया। सही है। सही है। अब जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि सम स्क्वायर वही के भाई एक एक वैल्यू का स्क्वायर करना है हमें। सही है। इसके नीचे फिर हम करेंगे, ये y आ गया। अब ये है y2 एक्चुअलिटी में बेसिकली। अब इसमें चीज ये है कि ये y1 हम इसे सपोज कर रहे हैं दूसरे लैब में, या क्वेश्चन सपोज कर लें जो भी है। ये y1 है और ये y2 है। सही है। अब हम निकालेंगे u क्या था, y2 डिवाइड बाय एन, y1 डिवाइड बाय n1 डिवाइडेड बाय y2 डिवाइड बाय n2। सही है। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक सवाल करते हैं। y1 सही है, n1 क्या है 5। इसको ये कर देते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई सा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सही है। गुड मिशन। सही है। हो गया। और अब हम ये कर देंगे नीचे तक। वैल्यूज आ गई। अब हमें इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनानी है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी सही है। अब बनाते हैं, चलो ग्रुप फ्रीक्वेंसी। RKH मैक्सिमम माइनस मिनिमम। x4 से लेकर x103। सही है। रेंज के क्या है भाई, 1 + 3.333 log की पावर n log क्या है भाई, 100 है। सही है। अब ये क्या है, ये डिवाइडेड बाई ये आ गया। अब इधर से मिनिमम वैल्यू हम लेंगे, x4 से लेकर x1 से आगे ये प्लस ये h को कांस्टेंट कर देते हैं। सही है। नीचे तक ले जाते हैं। हमारे पास 7.59 आ रहा है, 0.02, तो हाँ यहाँ तक काफी है उससे।
अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी का काम, वही लंबा चौड़ा। ये जब हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा पॉज कर। सही है। अब ये जो है मैंने कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं कि इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास 100। सही है, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है हमारे पास। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड में हम लगाएंगे एफ डॉट डिस्क का फंक्शन। इधर एफ डॉट डिस्क का फंक्शन क्या होता है 4,7 क्यूमुलेटिव यानी ट्रू टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या पुट नहीं करा? अच्छा, एक्सपोर्ट ही नहीं करा मैंने। एक सेकंड। सही है। अब मैं इसको एक एक करके इससे माइनस करता रहूंगा। ये आपको आवाज आ रही होगी लैपटॉप के फैन की। अगर आप क्यूरियस अचानक से आवाज की। सही है। आई थिंक कोई ना कोई ऑटोमेट करने का इसको बेहतर तरीका होगा, लेकिन अभी टू बी ऑनेस्ट विद यू इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज को देखा जाए। सही है ना? आ गई। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये मल्टीप्लाइड बाय टोटल, सॉरी 99.03 आ रही है। सही है। सही है, इतनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सही है। अब का स्क्वायर का वही ऑब्जर्व माइनस ये इतनी बार हमने का स्क्वायर उसका निकाला गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का। ऐसा तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस एक ही चीज की बार बार होती है। वो चीज भूली भी आई तो नहीं है, मसला नहीं। इंशाल्लाह। सही है। आ गया आंसर। सम ले लेते हैं अभी। 9 आ गया। अब हम लेते हैं भाई काय डॉट स्क्वायर डॉट इनवर्स। अच्छा, मैं सही सकता नहीं है सही है। 0.05 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं भाई? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं गिन के आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ कि बिन्स कितने हैं, जैसे हम गिनते हुए आ रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n-1 होता है मतलब 8। 15 ये इसके अंदर है तो मतलब फेल टू रिजेक्ट एच नॉट है। सही। इस तरीके से हमारी लैब खत्म होती है, काफी लंबी भी हो चुकी है। बहरहाल लैब 5 इस तरीके से फिर खत्म होती है।